हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब सेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनपीयू ने जारी किया है नया सिलेबस। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 का सिलेबस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज सेमेस्टर 1 सिलेबस। मेजर कोर्सेज क्या क्या है इसमें? दैट इज़ you can see understanding English poetry. Okay, the course will seek to achieve the following objectives. जो कोर्स है आपका वो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करेगा। तो क्या क्या है वो ऑब्जेक्टिव्स? ओके, द ऑब्जेक्टिव्स आर टू एक्सपोज द स्टूडेंट टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री की हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से शुरू हुआ है इंग्लिश पोइट्री एंड ऑल दैट। द नेक्स्ट वन इज़, जो सेकेंड पॉइंट है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पोइट्री। तरह तरह की जो पोइट्री है, एपिक पोइट्री क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एलिजी क्या है, इस तरह के जितने भी पोइट्री के फॉर्म में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इंग्लिश पोइट्री का, वो हिस्ट्री हम लोगों को डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ वेरियस पोइटिक एजेस फ्रॉम द एज ऑफ चॉसर टू द पोस्ट मॉडर्न पोइट्री। अब दूसरी बात क्या है, तीसरी बात एक्चुअली, कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक आपको जो ट्रेडिशन चला आ रहा है पोएटिक एजेस का, चौसर के टाइम से लेकर के आपको पोस्ट मॉडर्न पोएट्री तक पढ़ना है कि चौसर के एज के बाद कौन कौन से एज आते गए, और उन सारी एज को पढ़ते 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 फिर आपको आ जाना है सीधा पोस्ट मॉडर्न पोएट्री के ऊपर। And the next point, that is number 4, and the last point is to expose students to short but representative poetry of each age, including a postmodern Indian poet. साथ ही आपको सारे एज के रिप्रेजेंटेटिव्स को तो पढ़ना ही है जिन्होंने पोइट्री को रिप्रेजेंट किया। हर मेजर पोइट्स एंड माइनर पोइट्स को पढ़ना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ना है पोस्ट मॉडर्न इंडियन पोएट। जो पोस्ट मॉडर्न इंडियन पोएट्स हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, राइट। एंड द नेक्स्ट क्या है, कोर्स लर्निंग आउटकम क्या है आपका? एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री। बेसिकली आपको सारा ट्रेडिशन समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश पोइट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। एंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूज़ ऑफ पोइटिक डिवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्स। जितने भी पोइट्री के टेक्स्ट आपको पढ़ने हैं, सपोज किसी राइटर का आपको किसी पोइट का अगर आपको दिया गया है पढ़ने के लिए पोइट्री, तो उसमें किस तरीके का जो ट्रेडिशन है वो आया है, किस तरीके का नैरेटिव यूज़ किया गया है, क्या पोइटिक डिवाइसेस उसके अंदर है, वो आपको पढ़ना है। इंगेज विद दिस स्पेसिफिक जॉनरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड डेवलप फंडामेंटल स्किल्स required for close reading and critical thinking with reference to text and concepts. Sometimes आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन में आपको कुछ पोइट्री के टेक्स्ट दिए रहते हैं जिसको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आपको दिया जाता है। उससे वो आपका फंडामेंटल स्किल चेक करते हैं कि आप कितने ज़्यादा इसमें क्या ज्ञानी है, कि आप सही से इसको एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं, पोइट्री का क्या इंटेंशन रहा था पोइट को लिखने का। उसको जनरली हम लोग क्लोज रीडिंग करते हैं एंड क्रिटिकल थिंकिंग उसके ऊपर अपना प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में। द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रिशिएट एंड एनालाइज द पोएम इन द लार्ज सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम। अगर किसी पोइट्री को हम उठा रहे हैं पढ़ने के लिए, सपोज एंड्रयू मार्वल की पोइट्री टू इस काउ मिस्ट्रेस, तो अब उस काउ मिस्ट्रेस में क्या है, वो पोइटिक एज जो था उसमें बेसिकली सोशियो पॉलिटिकल जो आपका बैकग्राउंड था वो कैसा रहा, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट उस टाइम का कैसा था। जैसे अगर हम पढ़े मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, राइट, तो उस समय पे क्या हुआ था, उस एज में क्या हुआ था, प्यूरिटन एज में एक्चुअली क्या हुआ था, तो उस तरीके की चीज़ों को हमें पढ़ना है। जैसे कि कोर्स कंटेंट हमारा क्या है, यूनिट 1 में जो कोर्स कंटेंट है दैट इज़ टाइप्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री क्या होता है, एपिक क्या है, बैलेट क्या है, लिरिक्स क्या है, एलिजी क्या है, सोनेट क्या है, ओड क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, मॉक एपिक क्या है, सटायर क्या है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ पोइटिक डिवाइसेस आपको पढ़ना है कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, एलिट्रेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, काइंड ऑफ एवरीथिंग। ओके, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द एज ऑफ चौसर, एलिजाबेथन पोइट्री, चौसर के एज में क्या क्या पोइट्रीज आए, मेजर पोइट्स कौन से थे, माइनर पोइट्स कौन से थे, चौसर के कंटेम्प्रेरी कौन थे, बाद में चौसर को किन्होंने फॉलो किया। एलिजाबेथन पोइट्री पढ़ना है, जैसे कि उसमें एडमंड स्पेंसर आपके बहुत फेमस पोइट है। मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोइट्री वी ऑल नो दैट जॉन डन इज़ वेरी फेमस।
एंड क्लासिकल पोइट्री है, उसके बाद आपका अलेक्जेंडर पोप। फिर द रोमांटिक पोइट्री, वी ऑल आर अवेयर ऑफ रोमांटिक पोइट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, शेले, कीट्स। Unit is Unit 5, that is Robert Browning, My Last Duchess, Tennyson, Ulysses, W.B. Yeats, Sailing to Byzantium, very famous poem, Ulysses and Sailing to Byzantium. T.S. Eliot, Love Song of J. Alfred Prufrock, very famous and major work of T.S. Eliot. Sujata Bhatt, as I told you, आपको पढ़ना है इंग्लिश के भी, यानी कि जो हमारे इंडियन राइटर्स हैं वो पोस्ट मॉडर्न के, उनके पोइट्री भी पढ़ने, तो डैट इज सुजाता भट्ट, द डिफरेंट हिस्ट्री। अभी क्या है, यहाँ पे आपको एक रेफरेंस बुक यहाँ पे आपको दिया गया, प्रिस्क्राइब किया गया, दैट इज़ M.H. Abrahams वेरी फेमस बुक ऑफ फॉर ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जिसमें आपको सारे लिटरेरी टर्म्स मिल जाते हैं, लाइक बैलेट क्या है, एपिक क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेटाफर क्या है, एलिट्रेशन क्या है, सटायर क्या है, एलिगरी मतलब क्या होता है। आई होप इस वीडियो के साथ आपके जो भी अभी तक के डाउट्स थे कि हमारा न्यू सिलेबस क्या है इंग्लिश लिटरेचर का, वो अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, आई गेस। एंड आई होप कि मैं आपकी मदद कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू दिस ऑडियो। थैंक यू वेरी मच। विल सून मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।